जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है राजस्थान महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023। इस भर्ती पर रोक लग चुकी है साथियों। आपने बहुत न्यूज देख ली होंगी, लेकिन इसमें जो रोक लगाई गई है ये किस प्रकार से लगाई गई है, क्यों लगाई गई है, ये सारी बातें मैं आपसे यहाँ करने वाला हूं और एकदम आसान और सरल भाषा में आपको समझा दूंगा। मेरे पास जो खबर है साथियों, उस खबर में जो बात लिखी हुई है वही मैं बात करने वाला हूं। और उसमें क्या लिखा है, कुछ भी लिखा हो, बहुत सारी उसमें वही लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको इसकी जो शॉर्ट बातें हैं अपने को जाननी चाहिए, जिसके कारण क्या है, क्यों लगी है, आगे होगी कि नहीं होगी भर्ती, ये बातें मैं आपको सरल भाषा में समझा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से जुड़ जाइए। यहां पे आपको दिख रहा होगा बांसुर रोजगार, आप ही का चैनल है साथियों। ये काली पट्टी दिख रही है, सब्सक्राइब लिख रखा, जाके इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम तुमसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से तुम्हारे साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का बांसुर रोजगार की यूट्यूब चैनल में। देखो मामला क्या है भाई, राजस्थान महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 जिसमें 50,000 पद हैं। हाई कोर्ट ने लगाई भर्ती पर रोक, जिसमें वेतन तुम्हारा 4500 रुपए है। नौकरी 1 साल के लिए निकाली गई है। ठीक है जी, ये बात तो हो गई क्लियर। हाँ जी, गहलोत सरकार को बड़ा झटका, गहलोत सरकार को बड़ा झटका। अब देखो, न्यायाधीश अरुण भंसाली की एकल पीठ, ये न्यायाधीश की अरुण भंसाली की एकल पीठ है, यानी कि न्यायाधीश जो होते हैं उसकी बात है ये। याचिकाकर्ता, यानी कि इस पर याचिका लगा दी गई है साथियों, इस भर्ती के ऊपर याचिका दायर कर दी गई है कि भाई इसको रोक दिया जाए। और वो याचिका क्यों लगाई, कैसे लगाई, इसकी बातें हम करने वाले हैं। याचिका किसने लगाई? लक्ष्मी राम मीणा और अन्य, यानी कि और भी लोग हैं इनके साथ, लक्ष्मी राम मीणा भी हैं। इन्होंने याचिका लगा दी है दोस्तों हाई कोर्ट में, ठीक है, कि भाई इस भर्ती को रोक दिया जाए। अच्छा जी, अधिवक्ता PR मेहता की अध्यक्षता में इन्होंने कहा, किन्होंने कहा? इन्होंने कहा जिन्होंने याचिका लगाई है। ये बोल रहे हैं याचिका लगाने वाले, क्या बोल रहे हैं कि भाई शांति और अहिंसा विभाग ने महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती विज्ञापित की, कि भाई जो महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती है ये सरकार ने निकाली है, शांति और अहिंसा विभाग ने, ठीक है, इनका कहना है। फिर ये बोल रहे हैं कि प्राथमिकता कैसे मिली। देखो, महात्मा गांधी दर्शन प्रशिक्षण के प्रतिभागी जो हैं उनको प्राथमिकता दी जा रही है साहब। इन्होंने कहा है कि भाई जो प्राथमिकता है, जो महात्मा गांधी सेवा प्रेरक की भर्ती है जिसमें महात्मा गांधी दो दर्शन प्रशिक्षण है, उसके जिसके पास कार्ड हैं उनको यहाँ पे प्राथमिकता दी जा रही है, जो कि 1 दिन के लिए ही था। ये तो शिविर लगाया गया था, 1 दिन के लिए ही था और उसमें व्याख्यान आयोजित हुए थे। अब आप भी जानते हो 1 दिन का लिए कोई शिविर आयोजन होगा तो 1 दिन के शिविर में भाई कोई जाए तो जाए, ना भी जाए, किसी को पता पड़े किसी को नहीं पड़े, कोई बेचारा वैसे ही रह जाए, तो ऐसा सिस्टम था। ये 1 दिन का शिविर था। ये उस 1 दिन की शिविर में किसी को पता पड़ गया, वो तो भाई चला गया, अपने भाग गया, दौड़ करके पहुंच गया। और कुछ पता पड़ने के बाद भी नहीं जाते हैं कि अरे पता नहीं क्या हो रहा होगा। अब वहां जो कोई गया उसको वो कार्ड मिल गए, फिर उनको प्राथमिकता दी जा रही है यहाँ पे, ये बात है। ठीक है साहब, तो ये भर्ती ना संवैधानिक सिद्धांतों के अनुकूल है, ना विधान के तहत जारी हुई है। इनका कहना है कि ना तो ये संविधान के अनुकूल है और ना ये विधान के तहत जारी हुई है, इसलिए इसके ऊपर अस्थायी रूप से भर्ती पर रोक लगा दी गई है। यानी कि स्थायी रूप से नहीं लगाई है कि अब भर्ती कभी भी नहीं होगी तुम्हारी, नहीं, कुछ दिन के लिए इस पर रोक लगाई गई है। अब देखो, सरकार ने नियम बना रखे हैं, सरकार ने क्या नियम बना रखे हैं कि भाई संविदा की भर्ती हो, अस्थायी भर्ती हो, इसमें तत्काल प्रभाव से नियुक्ति के प्रावधान है कि अगर सरकार चाहे तो भाई कोई संविदा की भर्ती होती है, कोई ऐसा मतलब अस्थायी रूप से जो भर्तियां निकलती हैं उनको भर्ती करवाने के लिए तत्काल प्रभाव से नियुक्ति दे सकती है सरकार, ऐसे नियम बना रखे हैं। ठीक है साहब, ये तो कोई बात नहीं, लेकिन राज्य सरकार ने विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बड़ी संख्या में 1 साल के लिए अस्थायी नियुक्ति के आवेदन आमंत्रित किए हैं।
यानी कि भाई वो बात तो ठीक है कि भाई सरकार के पास ये नियम है कि भाई आप अगर चाहो तो तत्काल प्रभाव से ज्वाइनिंग करा सकते हो। जैसे भाई फटाफट अभी भर्ती हुई, अभी इंटरव्यू शुरू हो गए, अब तत्काल प्रभाव से ट्रेनिंग हो जाए, फिर इनको ज्वाइनिंग दे दी जाए। ये सिस्टम तो है सरकार के पास, नियम भी बन रहे हैं, ऐसे तो कोई बात नहीं है। लेकिन अब सरकार ने क्या किया, विधानसभा चुनाव है तो इन चुनावों को मद्देनजर देखते हुए क्या किया, बेरोजगार जो भी भाई बहन है उनको तत्काल प्रभाव से नौकरी दे दी जाए। ऐसा सरकार ने ये किया था सिस्टम। 1 साल के लिए अस्थायी नियुक्ति के आवेदन आमंत्रित किए हैं। विधिक प्रावधानों का उल्लंघन है। ये क्या है, ये विधिक प्रावधानों का उल्लंघन है कि आप ऐसे इलेक्शन के चक्कर में आप बेरोजगारों को फटाफट रोजगार देने का जो कर रहे हो सिस्टम, ये तुम्हारा गलत है, ऐसे इनका कहना है। ठीक है साहब। याचिकाकर्ताओं को सेवा प्रेरक कार्य का कई वर्षों का अनुभव है, लेकिन उनके अनुभव पर कोई अनदेखी नहीं की गई। यानी कि उसको कोई नहीं, ये जो याचिकाकर्ता जो लोग हैं जिन्होंने याचिका लगाई है ये खुद सेवा प्रेरक रह चुके हैं और इनको कई सालों का अनुभव भी है, लेकिन इनकी कोई भी सुनाई नहीं ले रहा है, इनको कोई भी छूट नहीं मिली है। ये बात ये कह रहे हैं कि भाई हमको तो कोई छूट ही नहीं मिली इस भर्ती में, हम तो पिछले सेवा प्रेरक हैं, हमें भी छूट मिलनी चाहिए थी, हमें क्यों नहीं छूट दी जा रही है, ये बात है। तो एकल पीठ ने कहा है कि सरकार जो है ये भर्ती की प्रक्रिया भले ही चालू रखे, लेकिन किसी भी व्यक्ति को प्रेरक पद पर नियुक्ति नहीं दी जाएगी। अब ये जो एकल पीठ है, एकल पीठ कौन सी दोस्तों, न्यायाधीश वाली एकल पीठ, यानी कि कोर्ट वाली, इसने ये कहा है कोर्ट ने कि भाई भर्ती तुम्हारी जो है वो तो इंटरव्यू वगैरह तुम करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी भी सेवा प्रेरक को आप चयनित करके उसको ज्वाइनिंग नहीं दे सकते हो अभी। ठीक है, ये बात है। भर्ती आप करवा सकते हो, इंटरव्यू आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको इनका सिलेक्शन नहीं करना है अभी। सिलेक्शन करके जो नियुक्ति हो जाती है ना कि ड्यूटी चढ़ा देते हैं, वो हम अभी नहीं करने देंगे। ये बात है भाई साहब न्यायाधीश अरुण भंसाली की एकल पीठ की। यानी कि भर्ती आपकी रुकी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये होगी नहीं, ये होगी साथियों, भर्ती आपकी होगी। वो तो ज्वाइनिंग की नियुक्ति जो होती है उस नियुक्ति के लिए रोका गया है कि अभी आपको नियुक्ति नहीं देनी है, बाद में दे देना। ठीक है जी, ये बात है। अब ये सारा का सारा मुद्दा याचिकाकर्ताओं का है कि भाई ये खुद भी बेचारे लगे हुए थे, तो भाई इनका भी दुखड़ा था, दुखड़ा तो रोएगा आदमी भाई कि हम साहब कई साल काम कर चुके वहां, हमें कोई छूट ही नहीं मिली, और ये इनको एक एक दिन की जो शिविर में चला गया कोई उस दिन, उसको यहाँ पे छूट दे दी गई है। तो ये इनका कहना है, इसलिए इन्होंने याचिका लगा दी कि भर्ती पर रोक लगा दी जाए साहब। ये बात है साथियों पूरी की पूरी, जो भी यहाँ पे लिखी हुई थी वो मैंने आपको समझा दी है। तो आई होप आपको ये जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। जो भी नोटिफिकेशन आएगी इसके बारे में तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी ही भर्ती के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।